गुड मॉर्निंग। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार को। तो देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। 1,32,500 किलोमीटर है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन सेट वगैरह करेंगे तो वहाँ पर इन सारे मुद्दों को भी देखते चलेंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है, कितनी है, ये है 17,757 किलोमीटर है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो ये भी है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में रोड्स काफ़ी अच्छी है। मैं महाराष्ट्र खुद भी गया हूँ, मुंबई वगैरह में एकदम शीशे जैसी एकदम रोड है, बहुत शानदार। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। तो जैसे NH1 दिल्ली अमृतसर, ये 1,226 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसी तरह देखते हैं दिल्ली कोलकाता, ये NH2 है, यह 1,465 किलोमीटर। NH3 है आगरा मुंबई, यह है 1,161 किलोमीटर। ठाणे और चेन्नई की है 1,235 किलोमीटर। इसके बाद आगे देखते हैं NH5, यह है बहड़ागोड़ा चेन्नई पूर्वी तट के साथ है, 1,610 किलोमीटर है। NH6 है धुले कोलकाता, ये 1,945 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH44 है श्रीनगर कन्याकुमारी, 3,745 किलोमीटर इसकी है। देश का सबसे लंबा NH जो है वो है श्रीनगर कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। कुल लंबाई कितनी है, 3,745 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई NH8 है, दिल्ली मुंबई 1,428 किलोमीटर की लंबाई है। NH9 मुंबई विजयवाड़ा, ये मात्र 841 किलोमीटर है। NH10 है दिल्ली फाजिल्का, भारत पाकिस्तान सीमा है ये, तो 403 किलोमीटर की लंबाई है। NH15 पठानकोट सामयाखली, 1,526 किलोमीटर है, भारत पाकिस्तान सीमा है। NH17 पानवेल इडापल्ली पश्चिमी तट के साथ है, 1,269 किलोमीटर। NH28 है बरौनी लखनऊ, ये है 570 किलोमीटर। देखिए ये सब NH से संबंधित क्वेश्चन है ना, यही विगत 20 सालों में पूछे गए हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर कोई नेशनल हाईवे अगर चर्चा में है तो उसको आप देख लीजिए। जो करंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं वो इसी तरह से होंगे। तो रोज़ का न्यूज़पेपर है, ज़रूरी है पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किसके विकास से है। तो ये राजमार्ग विकास से है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं, ये झांसी में मिलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था वर्ष 2009 में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 322 किलोमीटर लंबा है ये। दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में है। बिहार में जो हाजीपुर में मुख्यालय है ना, वो कौन से रेलवे में पड़ता है, ये मैंने कई बार बताया है। बिहार स्पेशल सेट्स भी मैंने कराए हैं, तो वहाँ पर भी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे लिख के। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है। अब देखिए यहीं पर है, दिख गया मुझे मैंने पहले यहाँ नहीं देखा था मैंने इसको, तो ये बिहार में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, यह है बड़ौदा में। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं मड़ुआडीह बनारस में। मड़ुआडीह स्टेशन का अब नाम जो है ना वो बनारस जंक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो मड़ुआडीह जो था अब वो बनारस जंक्शन हो गया है। अब देखते हैं भारत में रेलवे उत्पादन की इकाइयाँ, ठीक है ना। अब देखते हैं कारखाना, चित्तरंजन लोकोमोटिव, स्थापना वर्ष है 1950, स्थान है चित्तरंजन, राज्य है पश्चिम बंगाल। और इसका विवरण देखें तो रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है ये। फिर दूसरा देखते हैं रेल कोच फैक्ट्री, स्थापना वर्ष है 1952,
स्थान है पेराम्बूर तमिलनाडु में, सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। तीसरा देखें तो रेल कोच फैक्ट्री है, स्थापना वर्ष है 1986, स्थान है कपूरथला, राज्य है पंजाब। विवरण इसका देखें तो रेल डिब्बों के निर्माण में इसका काम होता है। चौथा देखें डीजल इंजन आधुनिकीकरण, ये स्थापना वर्ष है 1981, स्थान है पटियाला, राज्य है इसका पंजाब। इसको देखें तो डीजल इंजन के संघटकों का निर्माण करने में ये है। देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये स्थापना इसका हुआ था 1961 में, स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है ये। डीजल इंजन व विद्युत शटर्स का निर्माण होता है यहाँ पर। अब देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 4000 किलोमीटर लंबा है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक 4000 किलोमीटर लंबा है। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? यह है रोहा, महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक को जोड़ता है कोंकण रेलवे। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह किस तरह का बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? यह है विवेक एक्सप्रेस, 4273 किलोमीटर ये तय करती है। 3 अर्धचंद्राकर समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? ये मिलते हैं कन्याकुमारी में। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 25 अगस्त 2014 को। आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? यह दीनदयाल बंदरगाह कांडला में। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन इन्हांसमेंट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? यह है काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह है मुंबई। आगे देखते हैं कि भारत के 13 बड़े बंदरगाह को देखते हैं, तो बंदरगाह और संबंधित क्षेत्र को देखते हैं। कांडला है, नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है कांडला का। मुंबई को देखें, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है बंदरगाह। नावा शेवा, ये नया नामकरण इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। मामूर गोवा देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है, ये गोवा में है। न्यू मैंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है ये। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है ये। तूतीकोरन इसका नया नाम B.O. चिदम्बरनार करके है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये चेन्नई। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है पारादीप का। आगे देखते हैं कोलकाता हल्दिया, यह नदीय पत्तन भी है कोलकाता और हल्दिया वाला। एन्नौर की बात करें तो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है एन्नौर। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ को देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वो स्थित है पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में अलंग नामक स्थान पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह है दीनदयाल बंदरगाह कांडला। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह है चेन्नई का। कौन सा बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो यह है हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? यह है पाराद्वीप। मार्मुगांव पत्तन कहाँ स्थित है? ये स्थित है गोवा में। चलिए अब रेलवे जोन को देख लेते हैं हम लोग। जो रेलवे जोन है ना, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है उत्तर रेलवे का। ये 14 अप्रैल 1952 से जो है ये स्थापित हुआ था। ये देखिए मैं सारे बता दूंगा सारे रेलवे जोन को। आपको इसको ना गिनती करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बस गिन के मुझे बता दीजिएगा कि कितने रेलवे जोन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सबसे बात करते हैं नई दिल्ली में है कौन सा? उत्तर रेलवे, 14 अप्रैल 1952 को। फिर है गुवाहाटी असम, ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, NFR बोलते हैं इसको, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। 15 जनवरी 1958 को यह स्थापित हुआ था। आगे देखें तो गोरखपुर है, ये पूर्वोत्तर रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बोलते हैं इसको। NER ये 14 अप्रैल 1952 को स्थापित हुआ था। ECR पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, 1 अक्टूबर 2002 को।
हाजीपुर में ये स्थापित हुआ था। आप देखिए रामविलास जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इसमें, है ना। ये हाजीपुर, इधर चल रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कोलकाता मेट्रो रेल KMRC 29 दिसंबर 2010 को स्थापित हुआ था ये। चलिए इसको थोड़ा, हाँ, इस तरह से देखते हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे KMRC 29 दिसंबर 2010 को स्थापित हुआ था। इसके बाद देखते हैं कोलकाता ईस्ट रेलवे 14 नवंबर 1952 को स्थापित हुआ था। पूर्व रेलवे बोलते हैं इसको, ईस्ट रेलवे, पूर्व रेलवे कोलकाता 14 नवंबर 1952 को। दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये भी कोलकाता में है। 1 अगस्त 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप कभी जाएंगे ना वहाँ कोलकाता में, या वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है लाइनें, वहाँ जाने के बाद लाइनें ख़त्म हो जाती है और वहाँ से एक नई लाइन शुरू होती है साउथ इंडिया के लिए। तो दोनों का हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही है, एक ही जगह के आसपास है। एक 1952 में स्थापित हुआ था, एक 3 साल बाद 1955 में। अब देखते हैं पूर्व तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई। फिर देखते हैं बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, 1 अप्रैल 2003 को। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसको बोलते हैं, ये बिलासपुर में है ये। फिर देखते हैं हम लोग चेन्नई दक्षिण रेलवे साउथ रेलवे, 14 नवंबर 1951 को ये स्थापित हुआ। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे SCR 2 अक्टूबर 1966 को ये चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हुबली, ये दक्षिण तटीय रेलवे को हम लोग देखते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे का जो जगह है साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम 2019 में। साउथ वेस्ट रेलवे दक्षिण पश्चिमी रेलवे 1 अप्रैल 2003 में स्थापित किया गया है ये हुबली में। मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे, ये मुंबई सेंट्रल के नाम से भी जाना जाता है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पश्चिम रेलवे वेस्ट रेलवे, ये चर्च गेट मुंबई में है। 5 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे समंदर आ जाता है, तो जहाँ जहाँ समंदर है ना, तो वहाँ से एक नई रेलवे लाइन शुरू होती है। मैं सब जगह जा चुका हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेशन वहाँ लास्ट हो गया और जस्ट उसके बगल में दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ से एक नई बिगनिंग होती है रेलवे लाइन की। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिमी मध्य रेलवे, ये जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 2003 को यह स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे, यानी 1 अक्टूबर 2002 को यह स्थापित हुआ था जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे इसको बोलते हैं। अब गिनती करके ना फटाफट मुझे बता दीजिए, आगे तो मैं बता ही दूंगा, तो आप पहले बता दीजिए मुझे कि कितने अभी तक आपने गिनती कर लिए। देखिए, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों का आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये 1620 किलोमीटर लंबा है। ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली में ये काम करता है। इसकी विशिष्टता क्या है कि यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तथा साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर और पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। इसकी घोषणा हुई थी 27/10/1986 को। काम भी करता है ये, लेकिन अभी उतने व्यापारिक मामलों में अभी उतना इसका विकास नहीं हुआ है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को देखते हैं, 891 किलोमीटर है ये। सादिया को धुबरी से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। 26/10/1988 को इसकी जो है स्थापना हुई थी, घोषणा हुई थी इसकी। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 को देखते हैं, यह है कोट्टापुरम कोल्लम केरल में है ये। कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी तथा चंपकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। 1/2/1991 को है इसकी घोषणा हुई थी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, 1095 किलोमीटर की लंबाई है। आंध्र प्रदेश में है ये। तमिलनाडु और पुदुचेरी के क्षेत्र को भी कवर करता है।
तो इसमें देखते हैं मद्रास से राजामुंद्री 171 किलोमीटर, बाजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुदुचेरी 767 किलोमीटर। इसकी घोषणा 2008 में हुई थी। अब देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को 623 किलोमीटर का है ये। ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल को ये ओडिशा में ये ऑपरेट करता है। ओडिशा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर ये चलता है। 2008 में इसकी घोषणा हुई थी। अब देखते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। दमदम के नाम से भी इसी को जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, लेकिन चूंकि ये प्रमुखता से पूछा गया था इसलिए इसको अलग से भी दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए पत्तन का निर्माण किया गया है। इसका नाम है नाभा सेवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसी को बोलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ किया है वर्ष 1986 में। अब तो इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किया गया वर्ष 1882 में। प्रमुख तेल पाइपलाइन की बात करें तो हम लोग देखते हैं पाइपलाइन और इसकी लंबाई को। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये 1750 किलोमीटर लंबाई है। सलाया कोयली मथुरा पानीपत ये 1870 किलोमीटर की लंबाई है। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मानमाड 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोंगई गांव बरौनी ये 1405 किलोमीटर लंबाई है। नाहरकटिया नूनमती बरौनी 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरै 683 किलोमीटर। जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर। इसको ऐसे ही हल्के से देख लीजिएगा, जो चीज़ें ज़्यादा खबर में रहेगी वही पूछी जाएगी। नॉर्मली जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं ना, वो द हिंदू के या प्रमुख न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो वो यूं ही प्रश्न नहीं सेट करते, कहीं से उठा के कुछ भी दे दिया। वो सोचते हैं कि जो सुधी लोग हैं वो चुने जाएं। कई बार बीपीएससी अपवाद स्वरूप काम करती है इसमें, फिर भी जो चीज़ें चर्चा में रहेगी ना उससे संबंधित जो है प्रश्न ज़्यादा उठ करके आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन हवा में बने। इवन की हिस्ट्री ज्योग्राफी या कोई भी जो प्रश्न बनता है ना, वो करंट के रेफरेंस में ही वो सारे प्रश्नों को तैयार किया जाता है। तो एक साल का जो भी करंट आता है उसके अंदर में घुस कर देख लीजिए कि भाई वो क्या है, कैसे है और क्यों है, तो वहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। हम लोग आंसर राइटिंग का सीरीज वगैरह भी शुरू करेंगे, तो पहले प्री दे लीजिए, इसके बाद जो है आप फटाफट उसमें अगर आपके 100 से ऊपर अगर बनेंगे तो भाई आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न पत्र जैसे लीक होता है, कुछ अनहोनी नहीं है, जैसे 66 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लीक थे, तो ऐसे कंडीशन में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और अगर क्वेश्चन अगर नॉर्मली लीक नहीं हुआ तो मैक्सिमम कट ऑफ है ना वो 100 के रेंज में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।